हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्क वाली कुर्ती जो कॉटन की आती हैं, उसे किस तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग की जाती है वो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से मैंने ये इसे सिखाया हुआ है। वर्क वाली कुर्ती जिसमें बीच से सिलाई लगी रहती है, फ्रंट पार्ट अलग होता है एंड बैक पार्ट अलग होता है, मतलब कि फ्रंट वाले पार्ट में नेक वगैरह बने रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को वर्क से बिल्कुल सेंटर मिलाकर रख लिया है और इसके मैंने शोल्डर लेंथ 6.5 इंच एंड आर्म होल लेंथ 7 इंच लेकर इसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद हमें इसकी वेस्ट का 15 इंच पर नाप लगाया एंड 21 इंच पर हिप का नाप लगाया है। ठीक है, अब जो हमने आर्म होल तक इसकी लेंथ ली हुई थी, वहाँ हम इसका चेस्ट का लेंथ नाप लगाएंगे। चेस्ट का हमारा रेडी 36 था, वो लगाया और इसका वेस्ट का नाप मैंने उससे 2 इंच कम लगाया और हिप का मैंने 10 इंच लगाया। ठीक है, इसका 4 मतलब कि जितना आपका नाप हो उसका 1/4 किया जाता है। अब उसके बाद हमें इनके 1.5 इंच हमने इसके मार्जिन पे लगा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका चेस्ट को 36 था, तो मैंने 9 इंच रखा ऊपर। उसके बाद 9 इंच के बाद इसके पेट को 8.5 इंच रखा है। वेस्ट को मतलब कि हिप को मैंने 10 इंच रखा है। ये रेडी नाप था हमारा एंड उसके बाद हमने 1.5 इंच उसके मार्जिन के लिए बढ़ा दिया और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर डाउन किया। जितना हमारा हिप होगा उतना ही हमारा दामन भी होगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा रेडी दामन जो है 10 इंच रखा जाएगा और उस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच वो भी लगाई, तो वो भी 11.5 इंच रखा जाएगा नीचे। और अब हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी दामन को दिखाया जाएगा किस तरीके से होगा। तो अब हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसके बैक पार्ट को जब रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे। ये तो फ्रंट पार्ट था, इसमें वर्क था, इसलिए मैंने सेंटर से वर्क को मिलाकर रखा। जब बैक पार्ट रखेंगे तो उसको साइड से ही फोल्ड करके निकाल लेंगे हम। इसे हम इजीली कट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट को अब हमने कट कर लिया है। इसे बैक पार्ट में देखिए हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। ये उसको बिल्कुल किनारे से ही फ़ोल्ड कर देंगे क्योंकि उसमें वर्क तो है नहीं है बैक पार्ट में, इसलिए उसको किनारे से ही फ़ोल्ड कर देंगे और इसे इसके दामन से नापेंगे उसे कितना फ़ोल्ड करना है। उस फ्रंट वाले पार्ट के दामन से नापकर मैंने उसी के मुताबिक उसे डबल फ़ोल्ड कर रख दिया है फैब्रिक को। अब इसी के अकॉर्डिंग पूरी फ्रंट पार्ट के ही अकॉर्डिंग पूरा हम बैक पार्ट को अरेंज कर रखेंगे और इसे ईज़िली कट कर देंगे। तो इसे कट करने के बाद हम इसकी स्लीव्स को कट करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर जहाँ तक हमारा हिप का नाप आया था 21 इंच, वहाँ पर हम इसे कट लगा देंगे जिससे कि हमारी फिटिंग डालने में इसमें आसानी रहेगी। हम इसके बैक पार्ट को आसानी से कट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इस फैब्रिक पर प्रेस की हुई नहीं थी तो इसलिए ये इतना सिकुड़ा हुआ है। इसे काटने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप पहले आयरन कर करिएगा किसी फैब्रिक में, तो बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब जो हमारे बैक पार्ट के साइड से कपड़ा बचा हुआ था, मैंने उसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 21 इंच इसकी लेंथ रखी है स्लीव्स की एंड विड्थ इसकी जो है वो पूरी नहीं आ रही है। इसे 4 फोल्ड करने पर 9 इंच इसकी चौड़ाई होना चाहिए, जो कि नहीं थी। तो मैंने एक पट्टी इस तरीके से लगा दूंगी जो कि दोनों आस्तीनों में आ जाएगी। ये इस तरीके से 9 इंच में पूरा कर लूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं एक खुले वाले साइड से 3 इंच का एक मार्क करूँगी और उस ऊपर वाले साइड से 4 इंच का मार्क कर इसे गोल करके हल्का मिला दूंगी
और नीचे हमारी कलाई का जितना मेजरमेंट हो, जैसे कि 5 हमारी रेडी है तो हम यहाँ पर 6 इंच या 6.5 इंच ऐसे इस तरीके से रख कर मार्क कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो चुकी है। अच्छा, हम इसकी गहराई जो है इसका जोड़ लगाने की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 इंच चौड़ाई का एंड 8 इंच लंबाई का एक चौकोर बकरम लिया हुआ है और 2.5 इंच का एक मार्क लगाया और 6.5 इंच का एक मार्क लगाकर मैंने इसे चौकोर बॉक्स टाइप का बना दिया। अब इस पर कोई भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं नेक बनाने के लिए, बट मुझे यहाँ पर गोल बनाना है क्योंकि मेरे जम्पर का जो गला है उसे गोल वर्क में बना हुआ है, गोल बना हुआ है गोल। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल 1 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे। अब जो बकरम की पट्टी निकालने के बाद हम इसको फैब्रिक पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बकरम पेस्टिंग पेपर वाला नहीं लिया हुआ है, ये बकरम सिलाई वाला है, तो हम इसे सिलेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम बिल्कुल अपने नेक के मुताबिक इससे बराबर से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उसे कट कर देंगे। यहाँ पर हमारे ये फ्रंट वाले मतलब फ्रंट वाला नेक हमारा कट कर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर बैक वाला नेक को कट करेंगे। अच्छा, तो फ्रंट वाले नेक को फ्रंट वाले पार्ट के साथ रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसका बैक नेक, तो बैक नेक भी उसी तरीके से कट होगा जिस तरीके से फ्रंट का कट हुआ है। यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे एंड या बैक की हम लोग नेक जो है गहराई कम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच या 5 इंच बस लेनी है, और इस तरीके से बॉक्स बना लेना और उससे गोल कर देना है। यहाँ पर ये हमारा बैक नेक भी कट कर रेडी हो चुका है। अब जो ये नेक का जो कपड़ा बचा हुआ है उसी के मुताबिक हम बैक नेक की पट्टी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से किसी भी कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया और उसे थोड़ा एक्स्ट्रा में कट करना है, 1 इंच कम से कम एक्स्ट्रा हो, और उस तरीके से हमने मार्किंग कर ली और इजी तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी बैक नेक की पट्टी भी कट कर रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो आइए सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने जो फ्रंट वाला फैब्रिक नेक लिया हुआ था, देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसे फोल्ड भी कर दिया। अब यहाँ पर इसके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे और अपने जम्पर के सेंटर पर भी एक कट लगा लेंगे, ठीक है। दोनों को बिल्कुल सेंटर से मिलाकर और इसमें सीधी लाइन चला देंगे, ठीक है। सीधी स्टिचिंग बिल्कुल चला देंगे, ठीक है। अब ऐसे स्टिचिंग चलाने का मकसद ये है कि नेक यहाँ से वहाँ नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने सिलाई चला दी है। ये इसलिए मैंने किया है कि यहाँ वर्क कहीं कम कहीं ज़्यादा ना आए, तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट नेक की यही तरीका होता है कि हम उसे इस तरीके से बनाए। मेरे बनाए हुए तरीके से अगर आप बनाएंगे नेक तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा, यहाँ वहाँ नहीं होगा, फैलेगा नहीं गला, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया गला बनकर रेडी होगा। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमारा बकरम दिख रहा है उसके नीचे से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई चलाते जाना है, बहुत ही धीमे धीमे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब इससे हम कट करेंगे। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई उसके थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर ही कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसके नेक को अभी हम फोल्ड नहीं करेंगे, अभी हम बैक नेक बनाएंगे, ठीक है। जो पट्टी मैंने काटी हुई थी उससे मैंने सिल दिया और कट लगा दिए और इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लिए। यहाँ पर हमारा फुल नेक बैक वाला बनकर रेडी हो चुका है एंड फ्रंट वाले का भी मैंने फोल्ड नहीं किया, वो कुछ इस तरीके से मैंने कंधी जोड़नी थी, इस वजह से फ्रंट वाली पट्टी को बैक वाली पट्टी के ऊपर लाकर इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखिएगा आप कितनी फिनिशिंग से हमारी शोल्डर की फिटिंग आती है, ठीक है। शोल्डर जो जुड़ गया है इस तरीके का जुड़ेगा जी। अब इसके बाद हम आगे वाले नेक पर तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी फिटिंग के मुताबिक निशान लगा लेना है और निशान जहाँ तक हमारा हिप 21। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने इसके फ्रंट को
शोल्डर को डीप नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों आर्म होल को मिलाकर डीप कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हिप तक जो हमारा कट लगा हुआ था वहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और अपने मुताबिक इसकी फिटिंग देंगे। और अब इसके बाद दोनों तरफ मैंने वो फिटिंग कर ली और अब इसका हम चाक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इजी वे में पतला पतला फोल्ड कर कर इसे सिल लेंगे। और यहाँ पर जब आएगा तो इस तरीके से सीधी लाइन चलाएंगे थोड़ी सी और फिर स्ट्रेट लाइन चला देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा चौक बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम उसका दूसरा चाक भी बना लेंगे। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही बढ़िया-बढ़िया वीडियोस लाती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को आगे से फ़ोल्ड कर लिया था और उसको अपनी फिटिंग के मुताबिक जोड़ लिया है, ठीक है, मतलब सिल लिया है, ठीक। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसकी देखेंगे स्लीव्स की गहराई किस तरफ है। जहाँ से स्लीव्स की गहराई जो होती है हमारी फ्रंट पार्ट की तरफ आना चाहिए, जम्पर के फ्रंट में आना चाहिए। देखिए मैंने मिलाया, ये इस साइड आई, तो अब इस साइड आई है तो उसी के मुताबिक जो सिलाई से सिलाई को बिल्कुल मिलाएंगे और बिल्कुल आसानी से हम इसे सिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसे सिलने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर मैंने पहले इससे नाप लिया था, ठीक है, मतलब कि स्लीव्स के आर्म होल को और जम्पर के आर्म होल को मिलाकर स्टिच किया था, ठीक है। दोनों हमने स्लीव्स लगा लिए। अब आप देख सकते हैं कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये जम्पर बनकर रेडी हुई है। एक्चुअली ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए बनाई थी, उन्हें भी बहुत पसंद आई है। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई थी ये, देखिए आप कहीं भी कोई सिलवट नहीं। फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू गाइस।